आरजेडी के नाम पर या सैयद रुकनुद्दीन के अहमद के नाम पर कुछ लोग वोट देते, लेकिन ज़्यादातर लोग एमआईएम के नाम पर वोट देते। लेकिन उसने जो भी किया उनका फैसला था, लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, एमआईएम के साथ दगा किया। सैयद रुकनुद्दीन जो पहले एमआईएम के विधायक था, अभी आरजेडी में आए हुए हैं। नहीं तो तेजस्वी जी उसके साथ में सीएम उसी को बनाना है ना, इसीलिए वोट कर रहे हैं उसको हम लोग ने। यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि रुकनुद्दीन जो मौजूदा विधायक हैं वो कोई काम नहीं किया, वो आज तक देखे नहीं है। वोट दिए हैं लेकिन आज तक देखे नहीं उसको, चौक पर देखो नहीं किए। कुछ लोग आरजेडी को बोलते हैं, कुछ एमआईएम को बोलते हैं, तो लगता है कि दोनों में बंटवारा होगा। इसमें कोई भी बाजी मार सकता है, आरजेडी का भी हो और उसका एमआईएम का भी हो सकता है। उम्मीद है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में तो हम नहीं बता पाए, लेकिन एमआईएम जहाँ तक फैक्टर कुछ लोगों में, ज़्यादातर यंग लोगों में पता लग रहा है कि एमआईएम की चांसेस बढ़ रही है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में जर्नलिस्ट मजहर। बिहार के चुनावी मैदान में इस बार सिर्फ पोस्टर और रैलियों का हंगामा नहीं, बल्कि एक और बड़ी बहस छिड़ चुकी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट में कहा है कि SIR सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स की सफाई है, सिटीजनशिप का टर्मिनेशन इसका मकसद नहीं है। लेकिन विरोधी दलों का इल्जाम है कि ये एक सिटीजनशिप स्क्रीनिंग एक्सरसाइज बन चुकी है, जिसका नतीजा हो सकता है हजारों लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से कहा, जो लोग हमें चुनकर यहां भेजते हैं उन्हीं के वोट को काटने की कोशिश हो रही है। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब खैर, ये सारे मामलों के बीच जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, ये लगातार मुस्लिम सियासत आपके सामने लाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिहार से हमारे संवाददाता अबू दर्दा अकरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि जनता क्या चाहती है। बैलगाछी चौक जो 22वीं विधानसभा में आता है, आज हम लोग यहीं पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है और इस बार AIMIM या गठबंधन या फिर BJP का गठबंधन कौन कामयाब होगा, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। बहादुरगंज ठाकुरगंज के बाद आज नंबर हमारा जो आया है वो 22 का आया। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। मोहम्मद शब्बीर आलम, क्या लग रहा है माहौल इस बार? क्योंकि एक तरफ कई पार्टियां हैं गठबंधन के साथ में हैं और यहाँ MIM के मौजूदा विधायक थे जो फिलहाल RJD में है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मार सकता है? RJD से कौन? इधर वही रुकनुद्दीन है, सैयद रुकनुद्दीन जो पहले एमआईएम के विधायक था, अभी आरजेडी में आए हुए हैं। क्या स्थिति है, मतलब मजबूती के साथ जीतेंगे या क्या लगता है? भाई रुकनुद्दीन साहब जीतेंगे यहाँ का, आरजेडी का। क्या मुद्दे हैं इस बार? भाई विकास का मुद्दा, बहुत काम किया इधर हम लोगों की तरफ। काम किया है? स्कूल का काम किया, बाउंड्री का, और सब मकान वकान भी बनाया, रोड भी बनाया, कुछ 2-3 ठो, वही सब काम किया। विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने वोट दिया MIM को
और वो आरजेडी में चले गए, तो इस बार उनको सबक सिखाएंगे, ऐसा कह रहे हैं लोग। नहीं तो तेजस्वी जी उसके साथ में सीएम उसी को बनाना है ना, इसीलिए वोट कर रहे हैं उसको हम लोग ने, किसको सीएम बनाना? तेजस्वी यादव को। क्यों, मतलब और कोई चेहरा नहीं है क्या? चेहरा तो बहुत सारे हैं, मगर हम लोगों का चॉइस है तेजस्वी यादव बने। युवा नेता है, बढ़िया काम करे फील्ड में, बढ़िया काम किए भी हैं वह, कितना लोगों को रोजगार भी दिए हैं, सरकारी नौकरी भी दी है लोगों को। कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है? हमारे गांव में तो मोटा मोटी इस गांव में 10 मास्टर भी बने हैं नया बीपीएससी का, हमारे गांव में अभी प्रेजेंट। लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार की है। उप मुख्यमंत्री वही था, तेजस्वी यादव ने था पहले, जिस टाइम ये वाली हुआ था वही था ना, उस समय दे दिया। हाँ उसी समय बीपीएससी यही पास किया ना, अभी ज्वाइनिंग हुआ है थोड़ा दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों का। इसमें मेरा एक चचेरा भाई भी है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अब इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है? नहीं बता पाएंगे। नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जहीर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतने वाला है इधर? हमको तो कोई पता नहीं है भाई साहब, पसंद किसको करते हैं आप? जनता जिसको पसंद करे। नहीं, जनता से तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ कई लोग हैं, MIM से भी है, कांग्रेस गठबंधन से भी है, तो उन सभी को लेकर आपका पसंदीदा नेता कौन है? हाँ, तो पब्लिक जिसको चुनेगा उसी को बना सब देगा वोट, और क्या? आपकी पसंद कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम नहीं कह सकेंगे भाई साहब, आप कौन देगा, जिसको देगा सब। पसंद नहीं है? नहीं, अब वो जिसको देगा सब उसी को देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ चाचा? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। क्या माहौल है इस बार विधानसभा में, कौन बाजी मार रहा है? हैं? इस बार विधानसभा में यहाँ से कौन जीतने वाला है, इस पर उम्मीदें हैं? मैं तो अभी निसार अहमद पर है। निसार अहमद, ये कौन है? तो समाज का है। समाज का है। समाज का है। क्या पहले चुनाव लड़े हैं कभी? लड़ा है। कब? अगला ट्रिप में। चुनाव लड़े हैं? हाँ? कितना वोट ले गए थे वो? कौन? वो थोड़ा समय हार गया हुआ, थोड़ा समय निसार अहमद हार गया। तो थोड़ा इधर चेहरा इधर कीजिए, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब क्यों, क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या लगता है आपको? उम्मीद तो है इंशाल्लाह, MLA में उम्मीद है। क्या काम वाम करते हैं, लोगों के काम आते हैं? काम करते हैं, निसार अहमद काम करते हैं। यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि रुकनुद्दीन जो मौजूदा विधायक हैं, वो कोई काम नहीं किया, वो आज तक देखे नहीं है। वोट दिए हैं लेकिन आज तक देखे नहीं उसको, हम चौक पर देखो नहीं किए। तो निसार अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से आएंगे वो? वो अभी तो हम ये मालूम तो नहीं है, ये मालूम तो नहीं है अभी हमको। मालूम है कि निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, क्या कह रहे हैं? निर्दलीय उम्मीदवार है, किसी पार्टी से नहीं है अभी वो, अभी किसी पार्टी से नहीं? अभी कोई किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन किस पार्टी से आना चाहिए, चलिए आप बता दीजिए। कांग्रेस से वो आना चाहता था, आया भी था एक बार, तो उसमें नहीं आ सके, लेकिन कांग्रेस से लड़ा था एक बार। अभी तो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन हो गया है, जो आरजेडी में अभी मौजूद है, मौजूदा जो MLA है, अभी टिकट उसी को मिलेगा और उसको तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो चारों तरफ नज़र उठा के देख लिया। आप बोलता है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ जैसे MIM से जो रुकनुद्दीन जीते थे और फिर वो आरजेडी में चले गए, तो MIM को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग देखिए, कुछ लोग आरजेडी को बोलते हैं, कुछ MIM को बोलते हैं, तो लगता है कि दोनों में बंटवारा होगा। अच्छा, तो निसार अहमद का आप जो नाम ले रहे हैं, वो कैसे आदमी है, मतलब क्या काम? हर बात से अच्छा है, हर चीज़ से अच्छा है। बाकी देखिए वो भी आ रहा है, देखिए उसका मुकद्दर क्या करता है। लेकिन वो आएगा काम में अब। हाँ, आ रहा है। वो जो है ना, गांव को, समाज को और बाहर के से भी बहुत, जो बाहर में दिल्ली पंजाब में मर जाते हैं, वो लोग को ऑर्डर करा के लाश को यहाँ भेजते हैं, एम्बुलेंस करा करके। अच्छा, ये सब हजत करता है। हाँ हाँ। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद
545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जाहिद। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? लोग अपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्रत्याशी को बता रहे हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से कौन जीतना चाहिए? जितना है क्या बोलेंगे, कोई तो आपकी पसंद होगा ना? पसंद तो है निसार अहमद, ये है निसार अहमद का ये क्या चीज? जीतने के लिए तो पार्टी अभी उठेगा तब नहीं पता लगेगा कौन पार्टी उठेगा। पार्टी तो छोड़िए, पार्टी अभी किसी को क्लियर किया है, किसी को नहीं किया है, कई पार्टियां हैं, लेकिन आपके हिसाब से किस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए 22वीं विधानसभा से जो जीत सके और जनता के काम आता हो? इसका नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे विधानसभा से तो हाजी सुभान लड़ रहा है। हाजी सुभान थोड़ा बोलिए ना, आप तो पता नहीं स्पीड से। हाजी सुभान, तो सुभान का नाम दे रहे हैं। हाँ, जो पिछला चुनाव हार गए थे। तो किस पार्टी से आ रहे हो? हमको तो मालूम नहीं है। ठीक है, क्या नाम हुआ? अरशद। क्या लग रहा है इस बार कई प्रत्याशी मैदान में है, तो कौन बाजी मार सकता है इस बार यहाँ? इसमें कोई भी बाजी मार सकता है, आरजेडी का भी हो और उसका MIM का भी हो सकता है। आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए इधर? आरजेडी का ज़्यादा है, जो आरजेडी का टिकट से आएगा वही निकलेगा, वही जीतेगा। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ, हम MBG न्यूज़ के संपादक हैं। अरे हम इस क्षेत्र के हैं और बेलगची चौक में प्रॉपर रहते हैं। मेरी एक शॉप चलती है। कल मैंने जनसुराज के धमधा में प्रोग्राम था, मैंने कई क्षेत्रों में जाकर अपने चैनल पे डालता हूँ, फेसबुक पर मेरे पेज हैं, यूट्यूब पे। अब चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सब लोग एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं चुनावी मुद्दों पर। वो बताइए कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है उनका विकास कैसा रहा और इस बार जनता किसको मौका देना चाह रही है? देखिए, अगर जनता के अनुभव से कहा जाए तो कुछ लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और मौजूदा वक्त में जब 2020 चुनाव हुआ था, उस वक्त में सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब ने MIM से टिकट लिया। फिर लोगों ने उनको सैयद रुकनुद्दीन अहमद के नाम पर या आरजेडी के नाम पर वोट नहीं दिया था। जो बात है फैक्ट बाद में हम बता रहे हैं, आरजेडी के नाम पर या सैयद रुकनुद्दीन के अहमद के नाम पर कुछ लोग वोट देते, लेकिन ज़्यादातर लोग MIM के नाम पर वोट देते। लेकिन उसने जो भी किया उनका फैसला था, लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, MIM के साथ दगा किया। जो 22वीं विधानसभा क्षेत्र के लोग सोच रहे थे कि नहीं, हम नया उमंग और नई पार्टी को लाए हैं, जिस तरीके से सोचे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 5 सीट आए थे जिसमें कि 4 सीट भी गए। लेकिन इस बार मौजूदा वक्त में जो कि अभी 3 महीना तकरीबन समय है, उस चुनाव से अगर बात करें तो उम्मीद है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में तो हम नहीं बता पाए, लेकिन MIM जहाँ तक फैक्टर कुछ लोगों में, ज़्यादातर यंग लोगों में पता लग रहा है कि MIM की चांसेस बढ़ रही है। तो MIM की तरफ से कौन है इधर? यहाँ तो अभी गुलाम सरवर साहब प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी और कोई लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं इस तरीके से? नहीं, अभी तो फिलहाल वही हैं। तो ये तो थे जनता के विचार। एक तरफ तेजस्वी यादव जैसे नेता SIR के खिलाफ विधानसभा में जोरदार आवाज उठा रहे हैं और MIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कई सारे बड़े बयानात दिए हैं और SIR में जितनी भी चीज़ें जनता के लिए परेशानी का बायस बन सकी थी, ऑलरेडी उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा
सदा जीवन उच्च विचार और ये भी जता दिया है कि विरोध तो हो रहा है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही। चुनावी हवा तेज हो रही है, लेकिन इस बार बिहार की जनता सिर्फ वादों पे नहीं, वोट की इज्जत और हक पे अपना फैसला सुनाएगी। सवाल ये है, क्या SIR जैसे एक्सरसाइज लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या फिर उसी लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा।